नमस्ते दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स है क्या। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर वो स्टेट है जब हम टेम्परेचर का, प्रेशर का, एनर्जी का, किसी भी सिस्टम की, एंट्रोपी का, एंथैल्पी का, इन सभी चीजों का आपस में रिलेशनशिप जब देखते हैं, आपस में रिश्ता देखते हैं कि कैसे एक दूसरे से ये मिले हुए हैं, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सिस्टम। मान लो एक तालाब है, वो एक पानी से भरा हुआ है, उस पानी का एक टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, सारी चीजें होंगी और उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। उसका वॉल्यूम कितना है पानी का, उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है, सारी चीजें। तो जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, जो आपके दायरे के अंदर है, चीजें जो आपके कंट्रोल के अंदर हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। एक कुकर है, आप इसमें पॉपकॉर्न बना रहे हो, अंदर आपने कुछ हीट दी, यहां पे वो हीट अंदर गई इसकी सराउंडिंग से, अंदर एक टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो बनना चालू कर देते हैं, अंदर एक प्रेशर होता है, सीटी लगती है हमारी, सारी चीजें होती है ना। तो अंदर का जो ये एरिया है, ये सारा जो है हमारा सिस्टम है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आप टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हो, इसके अंदर आप प्रेशर भी अपने तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो वो जो है हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम के अलावा जितना भी बाहर का स्पेस है, ये आपकी सराउंडिंग्स आ जाती हैं। जितना भी बाहरी एरिया बचा है वो आपका सारा का सारा सराउंडिंग आ जाती है। और सिस्टम को और सराउंडिंग को मिला के ही यूनिवर्स बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं यूनिवर्स जो है सिस्टम और सराउंडिंग्स का सम है। सिस्टम आपका ये हो गया, सराउंडिंग आपका ये हो गया, बचा हुआ हिस्सा, तो ये सारा का सारा यूनिवर्स हो गया। ये हमारी सराउंडिंग होगी। उसके बाद हम बात करते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री क्या है इसके अंदर हमारी? बाउंड्री जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाली जो लाइन है, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो रियल हो। आप एक प्लॉट लेते हो, प्लॉट की बाउंड्री कर देते हो अपने की, आपने 30x40 का ले लिया या 20x40 का ले लिया, आप उसकी बाउंड्री कर देते हो। किस लिए? कि वो अंदर का हिस्सा जो है आपका सारा आपका है, उसमें किसी दूसरे का हक नहीं है। तो वो अंदर जो है वो सिस्टम है, ये क्या है, बाहर की जो है किसी, चाहे वो एक साइड में गली हो चाहे दूसरे किसी का प्लॉट हो, वो सारा जो है सराउंडिंग है। और सराउंडिंग से आपके प्लॉट को जो अलग कर रहा है वो आपकी जो है ईंटों की बनी हुई वो बाउंड्री है। ठीक है, तो इसके बाद जो आ रहा हमारे पास आता है सिस्टम। सिस्टम होते कितने तरह के हैं? अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम होते कितनी तरह के हैं? तो इसके अंदर मैं आपको एक
आसान से तरीके से समझा देता हूं। ये हमारा चाय का कप है, ये लगा लो टिफिन, लगा लो टिफिन है ये कप, टिफिन। और तीसरा जो है हमारा वो जो है एक बोतल है, थर्मस। ठीक है, इसके अंदर सिस्टम के अंदर हमारे पास तीन तरह के सिस्टम होते हैं, क्लोज, ओपन, सॉरी सबसे पहला ओपन आएगा, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। तो ओपन सिस्टम जो है, आपके पास चाय का कप है, आपने उसके अंदर चाय डाल ली है, आप उसको दूसरे कप के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। उसके साथ में क्या है, आपका जो चाय है वो भी साथ चली जाएगी। ये गर्म है तो नॉर्मल सी बात है, जो टेम्परेचर है इसकी, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो भी साथ की साथ चली जाएगी। तो सीधी सी बात है, एक सिस्टम के अंदर से, जिसके अंदर से जो मास है और एनर्जी है, दोनों के दो पास हो सकते हैं, वो जो है आपका ओपन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपका टिफिन आ गया। टिफिन जो है ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, इसके अंदर आपकी क्या है, सब्जी डाली है मम्मा ने गरम। तो ये क्या है, आप बैग में ले जाते हो, उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है, हर चीज होती है। तो इसके अंदर से आप इसको गरम गरम को हाथ लगाते हो जब, तो आपको बाहर गरम फील होता है ना। तो इसका मतलब इसके अंदर से जो है हीट तो पास हो रही है, लेकिन सब्जी जो है, सब्जी नहीं खिंडती, वो अंदर ही रहती है। तो इसके अंदर से जो है मास ट्रांसफर नहीं हो रहा, सिर्फ एनर्जी जो है वो पास हो रही है। तो वो आपका आता है क्लोज सिस्टम। जिस सिस्टम के अंदर से सिर्फ आपकी एनर्जी, हीट ट्रांसफर हो सकती है, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको जो है क्लोज सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। एक थर्मस है, मिल्टन की थर्मस लेते हो घर पे, ठीक है, चाय डालने के लिए, दूध डालने के लिए, गर्म पानी डालने के लिए, वो काफी देर तक गर्म रहता है अंदर। कोई कोई बोतल तो अच्छी कंपनी की जो है, उसके अंदर 15-15, 20-20 घंटे जो है गर्म ही रहता है। तो उसके अंदर से क्या है, आपका ढक्कन लगा है, ना तो आप मास ट्रांसफर कर सकते हो, ना आप उसके अंदर से मास, अगर ये ढक्कन लगा है, इसको आप उल्टा कर लो, सीधा कर लो, कैसे भी कर लो, इसके अंदर जो पानी है वो अंदर ही रहेगा, जो चाय है चाय अंदर ही रहेगी, या दूध डालना है तो दूध अंदर ही रहेगा। तो इसके अंदर से जो है मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, और जो है ये अंदर की हीट को अंदर ही रख रहा है, तो इसके अंदर से हीट भी ट्रांसफर नहीं हो रही। तो जिस सिस्टम के अंदर से हीट और मास दोनों में से कुछ ट्रांसफर नहीं होता, उसकी बाउंड्री के बाहर, तो उसको जो है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। कप के अंदर से चाय निकाल सकते हो, उल्टा कर दिया, चाय गिर गई, ठीक है, और वो जो गर्म था चाय, वो भी गर्म की गर्म ही गिर गई, तो उसकी हीट भी चली गई और मास भी चला गया। तो ये तो अपना ओपन सिस्टम हो गया। टिफिन है एक बंद, उसके अंदर से हीट तो धीरे धीरे बाहर आ रही है, लेकिन मास नहीं आ रहा। तो वो आपका हो गया क्लोज सिस्टम।
आइसोलेटेड के अंदर से आप बाहर से बोतल पकड़ते हो, आपके हाथ पे भी जो है गर्म नहीं लगता, और अंदर देखते हो तो गर्म होता है। तो इसको उल्टा करो, इसके अंदर से ना तो चाय या दूध या पानी बाहर निकल रहा है, ना ही हीट बाहर आ रही है। तो ये हमारा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है।